जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। तो क्या सुरीली आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है जी? आज हम लोग हेडिंग डालेंगे ट्रायंगल, ट्राई एंगल, त्रिभुज। हेडिंग डालिए तो त्रिभुज के बारे में हम लोग समझेंगे, मजा एकदम आ जाएगा। ट्राई एंगल, त्रिभुज। त्रिभुज जो होता है, जो सबसे छोटी बहुभुज होता है सर। त्रिभुज से छोटा बहुभुज कोई हो ही नहीं सकता। तबे हो गया ट्राइंगल, त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज, ट्राई एंगल। ट्राई के साथ एंगल हो गया ट्रायंगल, त्रिभुज है। अब त्रिभुज के बारे में हम लोग समझेंगे। त्रिभुज में भुजा की संख्या कितने होंगे पता है? जब ये ट्रायंगल है तब इसको डिनोट करने के लिए सबसे पहले समझिए, ये जो डिनोट होता है तो कैसे होता है। कोई भी बहुभुज को अगर वर्टेक्स को डिनोट करना है तो कैपिटल लेटर से, और साइड को डिनोट करना है तो स्मॉल लेटर से। वर्टेक्स को क्या है? कैपिटल लेटर। कहीं भी वर्टेक्स को डिनोट करना हो तो उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करिएगा। जैसे ट्रायंगल ए बी सी है तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल है ए बी और सी। तो ये तीन वो इसका वर्टेक्स है, तो तीनों वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से आप डिनोट करिए। वर्टेक्स को किससे डिनोट कर रहा है? कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर से वर्टेक्स को डिनोट किया करिए, वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से। चलिए वर्टेक्स हो गया कैपिटल लेटर। क्वेश्चन से अच्छा उसमें क्वेश्चन भी था 32 ना, कोई बात नहीं। पहले अब थ्योरी देख लीजिए। आज क्वेश्चन लिए नहीं है, कल क्वेश्चन लगा देंगे, बता देंगे। कल क्वेश्चन भी बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ए के सामने वाले भुजा ए हो जाएगा, बी के सामने वाले भुजा बी होगा, सी के सामने वाले भुजा सी होगा। तो वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से और साइड को स्मॉल लेटर से। ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए कहेंगे, बी के सामने वाले वर्टेक्स के साइड को स्मॉल बी कहेंगे, सी के सामने वाले वर्टेक्स साइड वाले को, वर्टेक्स के सामने साइड को स्मॉल सी कहेंगे। चलिए अगर ये त्रिभुज है तो इनमें वर्टेक्स कितना होगा? वर्टेक्स, वर्टेक्स शीर्ष। तो इसका शीर्ष कितना होगा? कहेगा शीर्ष हो जाएगा 3। इसका एंगल कितना होगा? कोण। कोण कितना होगा? 3 होगा। साइड इसका कितना होगा? साइड भुजा, भुजा कितना होगा? कहेगा भुजा जो हो जाएगा इसका, ये भुजा हो जाएगा 3। बहुभुज में जितने भुजा होते हैं उतना ही कोण, उतना ही शीर्ष होगा। तो जितना शीर्ष जितना कोण साइड सब क्या होगा? बराबर, बराबर। इसमें विकर्ण की संख्या पूछेगा तो इसका कितने विकर्ण होगा बता सकते हैं? कि अगर इसमें पूछेगा कि त्रिभुज के डायगोनल कितने हैं, विकर्ण, डायगोनल, डायगोनल, इसका विकर्ण की संख्या बताइए। इसमें विकर्ण कितने होंगे? विकर्ण, विकर्ण कितने हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितने इसमें विकर्ण होंगे? कोई बता सकते हैं? त्रिभुज में, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कोई बता सकते हैं? चलिए विकर्ण की संख्या के लिए क्या करिए हैं आप लोग, यहां से 1 2 और 1 3। तब विकर्ण की संख्या हम जान रहे हैं, आप लोग 3 बोलिएगा, 3 बोलिएगा विकर्णों की संख्या। डायगोनल की संख्या 3 बोलिएगा क्या? 3 आप लोग कर ही रहे हैं आंसर। लेकिन त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है, इसके विकर्ण की संख्या 0 होगा। विकर्ण की संख्या क्या होगा? 0। इसमें विकर्ण की संख्या होता ही नहीं है। साइड 3, एंगल 3, भुजा 3, हाइट 3, लेकिन विकर्ण 3 नहीं, विकर्ण की संख्या 0। तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या एक भी नहीं होता है, 0 होता है। इनके अंतः कोण का योग कितना होगा?
त्रिभुज में अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोणों का जब हम योग लाएं तो अंतः कोण का योग हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो तीनों अंतः कोण का जो योग होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। और इसके बाह्य कोणों का योग जो होगा, बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोणों का योग, तब बाह्य कोणों का योग हो जाएगा 360 है, फिक्स होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग फिक्स होता है 360। त्रिभुज रहेगा तो भी 360, चतुर्भुज रहेगा तो भी 360, पंचभुज रहेगा तो भी 360, षष्ठभुज रहेगा तो भी। जितने बहुभुज हैं सभी बहुभुज के अंतः कोण, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। इतना बात समझ में आ गया? पहले से भी आप लोगों को पता होगा। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष, 3 कोण, अंतः कोण का योग, बाह्य कोण का योग, विकर्णों की संख्या, ये सब बेसिक है, सब लिखाते नो भी तभी आप लोगों को बात क्लियर होता। चलिए, बहुत सारे लोगों का अब यहाँ डाउट होगा कि सर इसका अंतः कोण का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है, कि त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 डिग्री क्यों है। अब बात को यहाँ से समझना। हम क्या किए कि ए बीसी के पैरेलल एक हम लाइन खींचे, बीसी के पैरेलल एक लाइन हम ऐसे हुए होते हुए खींचे, बीसी के पैरेलल एक लाइन हम खींचे हैं, इसके पैरेलल बीसी के, तो बीसी के पैरेलल एक लाइन हम लोग खींच दी, बीसी के पैरेलल लाइन हम खींचे हैं, ये बीसी के क्या है जी? पैरेलल है, तो बीसी के पैरेलल लाइन खींच दिए। यहाँ जो एंगल है इस एंगल को हम बी कर देते हैं, और ये वाले एंगल है इसको हम सी या नामकरण कर देंगे, इसमें क्या है। ए वाले एंगल को हम थीटा मान लिए, ए वाले एंगल को अल्फा माने, और यहाँ वाला एंगल को बीटा मान लिए, बीटा। आपको पता है कि जब दो समांतर रेखा, दो अगर पैरेलल लाइन एक दूसरे को, दो पैरेलल, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो एकांतर कोण क्या होता है? बराबर। अगर ए वाले बीटा है तब यहाँ एकांतर कोण से बीटा होगा। अब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया तो एकांतर कोण बराबर, अगर ये वाले अल्फा है तो ये वाले अल्फा होगा। एकांतर कोण से अल्फा और बीटा, तो हम कहेंगे कि अगर ये वाले अल्फा है तो एक कोण एकांतर कोण से क्या हो जाएगा? अल्फा, और ये वाले बीटा है तो ये भी एकांतर कोण से क्या हो जाएगा? बीटा। और आप ये भी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण का योग 180 डिग्री का, ये पूरा का पूरा क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री का, अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा कितना डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का। अर्थात हम कह देंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? अंतः नहीं कुछ कहेगा तो अंतः कोण ही समझना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री हो गया। अब एंगल बेस्ड हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होगा, फिर हम लोग इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, मजा आएगा। क्या आएगा? मजा। सबसे पहले अब हेडिंग डाल दीजिए, एंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट। एंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट, एंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सा? एंगल बेस्ड। कोण संबंधित कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। आराम आराम से सब बातें समझते चलिए, मजा आता चलेगा। क्या आता चलेगा जी? मजा आता चलेगा।
पहला है कि यदि कोई त्रिभुज है, कोई भी कह दिया उठपटांग कि अगर ये ट्रायंगल है जी, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा। ए बी सी, ये बी सी त्रिभुज है, तो हम कह देंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। कहिएगा इसमें कौन बहुत भारी बात है सर? भारी बात है नहीं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बहुत भारी भारी सवाल बनते हैं। भारी बात है नहीं, भारी सवाल बनेगा। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट से बहुत बड़े बड़े सवाल बनेगा। बाईटी का क्लास चलेगा सर आज से। हम लोग को 10 सेशन था, 10 लिए, अब फिर हम लोग चलेंगे 30-30 क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां हम आ गए दूसरा पर। यदि कोई भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, कोई कह दिया कि त्रिभुज है एबीसी, और किसी भी त्रिभुज के इसमें दो भुजा बराबर कर दिया। त्रिभुज ए बी सी, एक ट्रायंगल एबीसी है, और इनका कहा कि दो गो भुजा बराबर है, कोई गारंटी ले लिया, तो इसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो भुजा बराबर है, इसे हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा। जैसा ही कोई कहा कि ये दो भुजा बराबर है, अर्थात कह दिया कि ए बी बराबर ए सी है, दो गो भुजा क्या हो गया बराबर, तो दो भुजा बराबर कह दिया तो हम कह देंगे दोनों कोण भी बराबर होगा। दो गो भुजा बराबर है तो तीसरा भुजा पर बनाया गया दोनों कोण बराबर होगा। एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, और अभी किसके बराबर है? थीटा के बराबर। वाइस वर्सा भी ट्रू है। क्या है? वाइस वर्सा ट्रू है। अगर कोण बराबर है तो आमने सामने वाले दोनों भुजा बराबर होगा, और जब दोनों भुजा बराबर है तब कोण भी बराबर होगा। ग्रुप डी का एनालिसिस कीजिए ना सर, तब के एनालिसिस बंद है। बात समझ में आया ना? एनालिसिस ऑफिशियली बंद है कि कोई भी एनालिसिस नहीं कराएगा। हाँ, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन होगा, तो उस पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, न कि क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि अपना बैच बीच में रह गया, फिर तुम लोग मिलने फिर आएगा पीके सर से, सलाखों के पीछे हम रहेंगे। समझ में आया ना? एनालिसिस करना बंद है। प्रीवियस क्वेश्चन बनाने, वह एसएससी तो रोक प्रीवियस क्वेश्चन पर भी लगा दिया है। ऐसा कैसा है जो समझिए लोग। तो वाइस वर्सा ट्रू है सर। भुजा बराबर तो कोण समान होगा। कोण अगर समान है, आमने सामने के भुजा क्या हो जाएगा? बराबर होगा। दोनों प्रकार के दिक्कत। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप यहां जब लंब डाल दीजिएगा ना, तो भुजा भी दो बराबर भागों में विभाजित हो। अगर आप ये लंब डाल दिए तो भुजा भी क्या किया? दो बराबर भागों में विभाजित हो गया, और ये एंगल बाई सेक्टर भी हुआ। शीर्ष कोण को समद्विभाजित भी करेगा, और भुजा को भी दो बराबर भागों में बांट देगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम ए और डी लंब डाले तो कोण समद्विभाजक भी होगा। जितना डिग्री कोण रहेगा आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा। और BD का जो मान हो जाएगा, BD का मान वही मान हो जाएगा D और C का, और ये मान BC का क्या हो जाएगा? आधा होगा। ये मान हो जाएगा BC/2। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं तीसरा पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट पर आ जाते हैं? तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट पर हम आए। तीसरा पॉइंट में अगर ये ट्रायंगल ABC है तो A B और C ये ट्रायंगल हो गया।
किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण, अगर हमें त्रिभुज के बाहर वाला जब कोण लेंगे तो कोई भी त्रिभुज के जो बाहरी है जो कोण होगा, बाहरी बढ़ाया गया कोण, बाहरी जो कोण है बाह्य कोण अपोजिट टू इंटरनल एंगल के योग के क्या होगा, बराबर। तो अगर ये थीटा है और इसको हम अल्फा ले लिए और ये बीटा ले लिए, तो थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा से जिनको ज़्यादा दिक्कत है एक्स और वाई ले लीजिएगा। तो आप कहिएगा कि सर ये थीटा का जो मान होगा ये दोनों के योग के बराबर होगा, एक्स प्लस वाई के क्या होगा, बराबर। तो थीटा बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। थीटा का मान हो गया एक्स प्लस वाई, थीटा बराबर एक्स प्लस वाई। सब छापते चलिए। समझ में नहीं आया सर, क्या चाहिए, कौन चीज को ना समझ में आया, छाप लिए सर। क्या नहीं समझ में आया, अच्छा कौन है, संजयवा है। अरे ये तो एकदम कैसा, इसको तीसरा नेत्र भी इसका था। अरे कम तीसरा नेत्र से समझो, देखो देखा तीसरा नेत्र से कैसे समझ आ जाता है, मैंने उससे कंसंट्रेशन रहेगा बोर्ड पर। इसमें समझने में क्या था, बाहरी वाले जो कोण है आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा। तो एक्सटर्नल एंगल है जो सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल के इक्वल होते हैं। बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा, आंतरिक दो कोण के योग के क्या होगा, बराबर। चलिए 3 के बाद 4 पर हम आ जाते हैं। क्या आते हैं, 4 पर, और मेन 4 नंबर से। मेन क्या है, 4 नंबर से, 4 नंबर से सवाल मेन है। चलिए अगर एक ट्रायंगल है, इस पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी और सी, और इसको डी तक बढ़ा दिया गया। ए वाले जो कोण दे रखा है 70 डिग्री दिया है, ए वाला कोण दे रखा है 45 डिग्री। हमें इस वाला कोण का मान निकालना, इसके बाहर वाला कोण निकालिए। तो ये सब हम लोग लाइन एंड एंगल में भी हम लोग समझे, लाइन एंड एंगल में भी हम आपको बताए हैं तीनों कॉन्सेप्ट। तो इसका एकदम विद इन सेकंड आंसर कर देना। आप इसका विद इन सेकंड आंसर करके हमें बताइए इसका बाहरी कोण का मान क्या होगा। बाह्य कोण का योग आंतरिक दो कोण के योग के बराबर है। तो जो थीटा का मान निकालेंगे आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा। थीटा बराबर हो जाएगा 70 प्लस कितना हो जाएगा 45, ऐड कर दिए तो कितना हो गया 115। तो बाह्य कोणों का योग आंतरिक दो कोण के योग के बराबर। जो ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, आप कहेगा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो यह 70 और 45 कितना हो गया, तो 70 और 45
115, 115, 80, 180 में से 115 घटा देंगे, कहिएगा कितना, 65 डिग्री आ गया। अगर ये वाले 65 है, फिर स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री, 180 में से फिर 65 घटा देंगे तो फिर 115 हो जाएगा। तो उतना क्यों करेंगे, बाहरी कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा। अब मेन 4 नंबर पर आ जाइए। 4 नंबर से चलना है पहला। अब यहां पर हम आ गए चौथा पर। चौथा जो कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर एंगल बाई सेक्टर है, कौन बाई सेक्टर है जी, एंगल बाई सेक्टर। ए है ए बी और सी, ए बी सी क्या है, ट्रायंगल है। ए बी सी ट्रायंगल है, एक ही आधार के इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और एक ही आधार के एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, एक ही आधार के आंतरिक कोण के समद्विभाजक और एक ही आधार के बाह्य कोण के समद्विभाजक। तो एक ही आधार के आंतरिक कोण के समद्विभाजक और एक ही आधार के बाह्य कोण के समद्विभाजक, बाह्य कोण के समद्विभाजक। यहाँ जब मान जब हम लोग निकालेंगे तो अगर ए वाले थीटा है तो ये हो जाता है θ/2। एक ही आधार पर अंतः कोण के समद्विभाजक और उसी आधार के बाह्य कोण के समद्विभाजक से जो कोण बनता है वो कोण हो जाता है शीर्ष कोण का आधा। शीर्ष कोण का आधा, शीर्ष कोण का क्या है, आधा। तो शीर्ष कोण का आधा हो गया θ/2। इस पर भी हम एक एग्जांपल ले लेंगे, मजा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मजा। आप आंसर कर करके बताइए, कहिएगा कि सर अगर एक ट्रायंगल दिया है, त्रिभुज है ए बी और सी है और यहां डी कर दिया है, या इसको सी तरह रहने देते हैं, और एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण के समद्विभाजक है, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर ए वाला कोण कोई कहा कि 50 डिग्री दिया है तो क्या कोण डी का मान आप निकाल सकते हैं इस वाले कोण का। अगर ये 50 डिग्री दिया है तो ये वाले कोण क्या होगा, कोई मान निकाल सकते हैं। 50 डिग्री है तो कितना डिग्री का कोण होगा डी पर। अगर वर्टेक्स पर 50 डिग्री है तो इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल से जो कोण बनेगा कितना डिग्री होगा। आप कहिएगा क्या ये सब इजी इजी आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अब क्या किया जाए, इतना इजी कॉन्सेप्ट ही है। तो इस वाला जब मान हम लोग निकालेंगे तब 50 का हम आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 25। 25 डिग्री हो गया बाबू मेरे, कितने डिग्री हो गया, 25 डिग्री। चलिए फिर अगला पर हम आ गए हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट पर आ जाइए 5 नंबर पर। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल अभी हम लोग किए, और यहां जो है दोनों के दोनों इंटरनल कर देते हैं कि दोनों के दोनों अंतः कोण के समद्विभाजक है। अंतः कोणों के समद्विभाजक, इंटरनल एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर का मतलब है कि अंतः कोण के समद्विभाजक। तो ये अंतः कोण बी और सी के समद्विभाजक ओ पर मिल रहा, तो यहां से जो बी ओ सी का जो मान होगा, एंगल बी ओ सी का जो मान होगा ना, वो हो जाएगा 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा, 90 प्लस एंगल A/2। तो 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा होगा, 90 प्लस का शीर्ष कोण का आधा। तो 90 प्लस A/2, 90 प्लस का A/2, 90 प्लस A/2, तो 90 प्लस A/2 हो गया। क्लियर। इस पर आपको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप आंसर करिएगा। किसी भी त्रिभुज के अगर दो आंतरिक कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण पूछा, तब 90 प्लस A/2, इंटरनल में 90 प्लस A/2 होता है और एक्सटर्नल में 90 माइनस A/2 होता है।
यहाँ से जो कोण का समद्वि भाजक है ये ओ पर मिला है। कहाँ मिला है? ऐसे जहाँ कट लगा दिए तो समझना है एंगल बाई सेक्टर है। कोण ए का मान दे रखा है 70 डिग्री। आप बताइए कि बीओसी का मान क्या होगा जी? एंगल बीओसी का मान कोई निकाल सकता है? तो बीओसी का मान हमें बताइए, वो भी क्विकली बताइए, क्विकली। आया जी। 90 प्लस थीटा बाई क्या होगा? 2। 90 प्लस थीटा बाई 2। अब 90 प्लस थीटा बाई 2 पर जब हम लोग आएंगे तो दोनों इंटरनल एंगल बाई सेक्टर जहां रहेगा वो 90 प्लस ए बाई 2 होगा। तो 90 प्लस 70 बटे कितना हो गया? 2। और 70 में हम 2 से भाग कर दिए तो 90 प्लस कितना हो गया? 35। तब ये हो गया 125 डिग्री, 125 डिग्री। कितना डिग्री है? 125 डिग्री है। 5 पर आ गए, 6 पर हम आ जाते हैं, 6 नंबर पर हम आ जाते हैं। आई छठा नंबर कॉन्सेप्ट है, यदि ये त्रिभुज है और इनके दोनों के दोनों एक्सटर्नल, अभी दोनों के दोनों एक्सटर्नल पर हम आ गए कि ए है, बी है और सी है। अभी दोनों था इंटरनल, अब दोनों हो जाएगा एक्सटर्नल। कि दोनों एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर है। कौन सा एंगल बाई सेक्टर है जी? एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर ये ई पर जाकर के मिला। तो एंगल बी, ई और सी का जो मान होगा वो 90 माइनस का ए बाई 2। तो एक्सटर्नल में 90 माइनस ए बाई 2 होगा और इंटरनल में 90 प्लस ए बाई 2 होगा। एक्सटर्नल में 90 माइनस ए बाई 2 और इंटरनल में 90 प्लस ए बाई 2। एक्सटर्नल है तो 90 माइनस ए बाई 2 और इंटरनल में 90 प्लस ए बाई 2। तो कोई भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण के समद्वि भाजक से जो निर्मित कोण होगा वो 90 माइनस ए बाई 2 होगा। ए वाले कोण 90 माइनस ए बाई 2। जैसे एक एग्जाम्पल यहां फिर हम ले लेते हैं, आप आंसर करके बताइएगा कि ए बी सी ए त्रिभुज है।
और इसका एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर ई पर मिल रहा है, इसका मान दे रखा है 70 डिग्री। अब बताइए कि कितना होगा बीईसी, ये वाले कोण का मान क्या होगा। एंगल बीईसी का मान वो भी विद इन सेकंड निकालना है। क्या निकालना है जी? विद इन सेकंड, सेकंडों में भी विद इन सेकंड, विद इन सेकंड में भी सेकंड। पचपन आया तो 90 माइनस ए बाई 2 हो गया। यहां हो जाएगा 90 माइनस के 70 बाई 2, तो कितना हो गया कहिएगा? 90 माइनस 35, और 90 में 35 चला गया तो 55 आ गया है। 55, तो 55 55 डिग्री। क्लियर, डन। कोनो दिक्कत किसी प्रकार का? कहिएगा नहीं सर एकदम दिखते नहीं। और अब दिक्कत हो जाएगा तब आओ ना, दिक्कत है जी। यहां देखिए कि ये ट्रायंगल है, आप देखते रहिए ट्रायंगल ही है। कैसे लोग सब देखते हैं, ट्रायंगल ए वाले है, ये बी सी ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। चलिए आगे इसका बढ़ा दिए, तब बढ़ा हुआ भाग एक हुआ इसका इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, एक है कि इंटरनल एंगल बाई सेक्टर। कौन सा एंगल बाई सेक्टर? इंटरनल। तो इंटरनल एंगल बाई सेक्टर आई, यहां आई पर मिलवा देते हैं। इंटरनल एंगल बाई सेक्टर आई पर हो गया बी आई सी, और एक हो गया एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर ई पर मिला दिया। तो इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर के ये जो कोण का जो योग होगा इंटरनल और एक्सटर्नल का, वो 180 डिग्री होगा। क्योंकि ए वाले जो कोण होगा वो 90 प्लस क्या हो जाता है कहिएगा? 90 प्लस एंगल ए बाई 2। और ए वाला जो कोण है ए हो जाता है 90 माइनस का ए बाई 2। 90 माइनस शीर्ष कोण का आधा, कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। 90 माइनस शीर्ष कोण का क्या हो गया? आधा। तो हम ये दोनों कोण को जोड़ देते हैं। बी आई सी प्लस का एंगल हो जाएगा बी ई सी। अगर ये दोनों कोण को हम जोड़ दिए तो एक कहिएगा कि 90 प्लस ए बाई 2 है, और एक को जोड़ दिए तो 90 माइनस ए बाई 2 है। 90 प्लस ए बाई 2 और 90 माइनस ए बाई 2, तो ए बाई 2 प्लस और ए बाई 2 माइनस कट गया तो कितना हो गया? 180, वो 180 हो गया। तो आप कहिएगा कि सर ये दोनों कोणों को जोड़ करके 180 डिग्री है। अब जब ये दोनों कोण को जोड़कर 180 डिग्री हो गया, तब बाकी भी ये दोनों भी को जो कोण जोड़कर 180 होगा, ये भी दोनों कोण को जोड़ देंगे तो भी 180 डिग्री होगा। ये वाले जो दोनों कोण जोड़ेंगे तो भी कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर कोण आई बी और सी, आई बी ई प्लस कोण आई सी और ई, इसको भी जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। जैसा ही आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री हो जाता है,
तो इसको हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज हो गया, तो इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। कभी कभी पूछ देता है कि कैसा चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज है। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल के एंगल बाइसेक्टर का जब योग होगा तब ये कितना है, कहिएगा 180 डिग्री है। और 180 डिग्री जब आमने सामने का योग है तब ही हो जाता है चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तब BICE एक चक्रीय चतुर्भुज है। BICE एक कैसा चतुर्भुज है, कहिएगा कि सर BICE एक चक्रीय चतुर्भुज। क्लियर। आज जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं उस सब कॉन्सेप्ट को क्या करना है कि बार बार इसे देखिए, रटिए, बार बार देखिए और रटिए। फिर जब हम लोग कल आएंगे तो जितने कॉन्सेप्ट पर हम लोग चले हैं, इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज यहीं रहने देते हैं, विशेष मिलते हैं कल। बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों का आज बताया गया है कॉन्सेप्ट। बहुत बड़ा बड़ा सवाल यहाँ से एंगल से रिलेटेड बनता चलेगा। आज यहीं, विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।